आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हमने चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट किया था और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला था जो कि पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था। तो चलिए स्टार्टिंग उसी से करते हैं। हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन देखे थे कि किसी अमाउंट का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दिया होता है, अंतर दिया होता है, ठीक है। तो उसका मूलधन निकालना होता है हमें, ठीक। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हम 100 रुपये का 2 साल का एसआई और सीआई, एसआई एंड सीआई में अंतर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ठीक है। 100 रुपये का 2 साल का एसआई और सीआई में अंतर हम निकालना सीखते हैं, कैसे होता है इसका, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम 4% के हिसाब से, ठीक है। अगर 100 रुपये में 4% के हिसाब से हम क्या लगा रहे हैं, ब्याज लगा रहे हैं, ठीक है, 2 साल के लिए। तो साधारण ब्याज कितना होगा, 4 लगाएंगे तो पहले साल में 104 और दूसरे साल में फिर 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 108 रुपये हो जाएगा। अगर 4 रुपये ब्याज लगाए थे तो पहले साल में तो 104 रुपये हो जाएगा, फिर दूसरे साल में फिर 4 रुपये ब्याज जुड़ते जाता है, कितना हो जाएगा, 108। अगर फिर तीसरा साल लेता तो फिर 4 इसमें ऐड हो जाता है, उसके अगले साल फिर 4 रुपये, ऐसे होता है ना। तो साधारण ब्याज में 2 साल में कितना हो जाएगा, 104 + 4 108, ठीक है। अब इसी को चक्रवृद्धि ब्याज पर हम देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर तो ये कितना होगा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर निकाले तो 100 रुपये का कैसे निकालते हैं हम अमाउंट, 104 हो जाएगा पहले साल में पूरा, फिर अगले साल में इसका 104, इतने का 104, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अब हमारा 108.16। मैं करके देख लिया हूँ इसलिए सीधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 108.16, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर कितना हुआ, कितने रुपये का अंतर हुआ, 108.16 में 108 को हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0.16, इतना डिफरेंस आएगा। अगर प्रतिशत में हम इसी को निकालें तो उतना ही होगा, हमारा मूलधन कितना था, 100 रुपये। 100 रुपया का ये कितना परसेंट है, अगर निकाले तो इतना ही कैंसिल हो जाएगा, सेम होगा, उतना ही परसेंट होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम 5% के हिसाब से निकालें तो कितना होगा, 2 साल में 100 रुपये का 5% के हिसाब से, पहले साल में 105, फिर उसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 110 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार इसको जब हम करेंगे 105 × 105 ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आता है 110.25 और अंतर आ जाएगा 0.25 और परसेंटेज भी आ जाएगा 0.25, ठीक है। ऐसे इसको निकालना रहता है। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, अगर हमें ये सीधा डिफरेंस का परसेंटेज पता हो, ठीक है, तो चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे क्या दिया था, पिछले क्वेश्चन दिया था हमारा, कोई धनराशि 4% ब्याज से, ठीक है, कोई धनराशि, क्वेश्चन क्या था, कोई राशि 4% ब्याज से, ठीक है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज पर दी जाती है और 2 साल में दोनों का अंदर 8 रुपये हो जाता है, ठीक है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पर दिया गया है और 2 साल में दोनों का अंतर कितना दिया था, 2 साल में अंतर बराबर दिया था 8 रुपया। तो हमें क्या निकालना था, पी, मूलधन हमें निकालना था। तो हम सीधा जब ये कॉन्सेप्ट हम समझ जाएंगे कि अंतर कितने का होता है, 4% का जब दिया है 2 साल का अंतर, ठीक है, कितना होता है 0.16। ये जो अंतर है 8 रुपया कितने के बराबर है बोल रहा है, 0.16 के बराबर है, ठीक है। तो इसका 100% कितने के बराबर होगा, बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0 और पॉइंट था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट था तो ऊपर में 2 जीरो लगा देंगे, ये आ जाएगा कितना, 5000 रुपये, ठीक। ऐसे चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसी प्रकार 3% का अगर हम देखें, 3 साल के लिए देखें, ठीक है, 100 रुपये का 3 साल के लिए हम देखें, ठीक है। 3 साल में सिर्फ 2 ज़्यादा परसेंट पूछता है, एक तो 5% का और एक 10% का, ठीक है। तो 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा ये, अगर 3 साल के लिए देखें तो साधारण ब्याज कितना होगा, 100 रुपये का, पहले साल में 105, दूसरे साल में 110, तीसरे साल में 115 हो जाएगा ये,
115 रुपया। उसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 115.7625 हो जाएगा अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करें तो। ठीक है, 105 फिर गुणा 3 साल के लिए तो एक बार और 105 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में हमारा अमाउंट आएगा 115.7625। अब अंतर कितना आ जाएगा, 0.7625। परसेंट में निकालेंगे तो उतना ही परसेंट होगा, 25%। ठीक है, उसी प्रकार अगर 10% का हम निकालें तो कितना हो जाएगा, ये 10% के हिसाब से निकालें तो साधारण ब्याज हो जाएगा 10, 20, 30, 10 रुपया हर साल जोड़ेगा तो 3 साल में 30 रुपये हो जाएगा, 130 रुपये। ठीक है, उसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे तो 133.1 रुपया होगा। ठीक है, और अंतर आएगा कितना, 3.1 रुपये। परसेंट में भी 3.1%। ठीक है, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम देखे थे, क्या दिया था, 5 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज, परसेंट वार्षिक ब्याज पर दिया गया था। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था 5% वार्षिक ब्याज पर। ठीक है, कितने साल के लिए दिया गया था, 3 साल के लिए। ठीक है, और अंतर कितना दिया था दोनों का, 61 रुपये। ये क्वेश्चन हम देखे थे, कोई अमाउंट 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पर दिया गया है और अंतर कितना था, 61 रुपया। तो हम यहाँ से कॉन्सेप्ट से अगर ये चीज़ हम बस इसको याद रखना है हमें कि डिफरेंस का परसेंट कितना होता है। 5 अगर 3 साल के लिए 5% का दिया है तो 0.7625, 10% के हिसाब से दिया है 3 साल के लिए तो 3.1। बस ये चीज़ हमें माइंड में रखना है, 2-4 बार आप याद करेंगे तो हो जाएगा, सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए अंतर कितना है, 5% के हिसाब से कितना दिया है, 0.7625, मतलब कि जो 61 रुपया है वो कितने के बराबर है, अंतर 0.7625 के बराबर। तो इसका 100% कितने के बराबर होगा, बस इसको सॉल्व करना है हमें। पिछली बार किए थे 61 गुणा, ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10,000 चला जाए, 1 2 3 4। ठीक है, जितना जीरो रहता है, सॉरी जितना पॉइंट के बाद डिजिट रहता है उतना जीरो लगा देते हैं। नीचे में आता लेकिन डायरेक्ट उसको नेक्स्ट स्टेप में ऊपर भेजना पड़ता है, इसीलिए ऊपर भेज दिया। और ये हो जाएगा 73 25 गुणा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे 25 चौक के 100 हो जाएगा, डबल जीरो लग जाएगा और 25 तिया 75 आ जाएगा, सोनम 25 पंचे 125 हो जाता है। ठीक है, फिर ये जाएगा 5 8 40, 5 9 0, 5 6 30, 5 1 5, ये कैंसिल हो जाता, हमारा आंसर आता 8,000 रुपया। ठीक, तो ये तुरंत बनता है, फार्मूले से भी बना सकते हैं लेकिन जितना टाइम हमारा बच जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, हाँ क्वेश्चन 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही देय हो। ठीक है, दिया है पी और 1,25,000 और दिया है ब्याज की दर, कितना दिया है, 8%। कितने दिन के लिए निकालना है, 9 माह के बाद निकालना है हमें। ठीक है, वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज करना है। टी कितना दिया है, 9 माह। ठीक है, और क्या दिया है, ब्याज तिमाही देय हो, ब्याज तिमाही देय हो। ठीक है, ब्याज क्यों बोल रहा है, तिमाही देय हो। तो इसको कैसे निकालेंगे, अमाउंट कितना है, 1,25,000। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि 9 महीने के लिए निकालना है और ये तो वार्षिक ब्याज है। ठीक है, हमारा क्या है, ये 1 साल का ब्याज है और हमें निकालना है कितना, 9 महीने का। तो हम देखेंगे कि, और ये परसेंट कितना, सॉरी ब्याज कितना दे है, 3 महीना। तो हम ये देखेंगे कि साल भर में कितना तिमाही होता है, साल भर में कितना तिमाही होता है, तो साल भर में 4 तिमाही होता है। ठीक है, साल भर में कितना होता है, 12 महीना होता है। और कितनी तिमाही दिया है बोले, 3 कम 3, 3 चौक 12, 4 तिमाही होता है हमारा। ठीक है, 4 तिमाही। तो ब्याज कितना लगेगा, 3 महीने का ब्याज कितना होगा, साल भर का 8 है तो 4 तिमाही होता है, तो तिमाही के लिए 4 कम 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 रुपया। साल भर का 8 रुपये है तो 3 महीना में 2 रुपया ब्याज लगेगा।
ठीक है, तब जाके 2 चौक 8% होगा लास्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, तिमाही लग रहा है तो 102%, ठीक है। फिर 3 महीने में 102%, फिर 3 महीने में 102%, ऐसे होगा, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 1 2 3, 1 2 3, ये फिर 5 से जाएगा, 5 5 दूनी 10, ठीक है, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एक कम 5, अल्टीमेटली क्या आएगा 51 इंटू 51 इंटू 51, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये हो जाएगा 1 5, 5 एक कम 5, ठीक है, और 5 बचे 25, 5 में 10 की 0 6 2, फिर 5 1 0 1 6 2, 5 एक कम 5, 5 शून्य शून्य, 5 छः 30 की 0 हाथ हिलाई 3, 5 दूनी 10 3 13, 1 5 6 2 1 3, ठीक है। हमें यहाँ पे ब्याज निकालना था, ठीक है, लिखना भूल गया, ब्याज कितना होगा निकालना था। तो ये तो ब्याज के बाद का अमाउंट हुआ, ठीक है। तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1,32,651 में हम घटा देंगे किसको, 1,25,000 को, ठीक है। ये हो जाएगा 1 5 6 12, 12 में से 7 सॉरी 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, ये कैंसिल ये कैंसिल, इतना ब्याज बनेगा 7,651 रुपया ब्याज बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 25,000 रुपये का 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ब्याज पूछा है, किसका, पी दे दिया है कितना 25,000, 3 वर्ष बाद ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष बाद ब्याज बराबर कितना होगा हमें निकालना है। और क्या दिया है, जबकि ब्याज की दर, ब्याज दर पहले साल में कितना हो रहा है 4%, दूसरे साल में 5% और तीसरे साल में दिया है 6%, ठीक है। हर साल अलग अलग, अभी तक हम सेम टाइप का देख रहे थे, अब हर साल अलग अलग ब्याज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितना दिया है 25,000, अमाउंट दिया है 25,000। अब पहले साल में 4% लग रहा है, मतलब 4% जोड़ेंगे 100 में तो 104%। अब इसका जितना आएगा उसके अगले साल कितना हो जाएगा 105%, ठीक है। 5% ऐड करेंगे तो फिर इसका जितना सॉल्व करेंगे उसके अगले साल आ जाएगा 106%। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये जाएगा 2 से, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, ये जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, फिर ये जाएगा 2 से, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, और देखते हैं क्या जाता है, ये 2 से फिर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और ये 25 से जाएगा, ठीक है। मतलब कितना आ रहा है 25,000 गुणा 26/25 गुणा 21/20 गुणा इतना, ठीक है। पच्चीस से कम 25, 1 2 3 हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100 शून्य, 50 50 कैंसिल। अब इसको गुणा करेंगे 26 गुणा 21 गुणा 53, तो इसको करेंगे कितना आएगा, 6 कम 6 2, 6 दूनी 12 की 2 आया 1, 4 1 5, 5 4 6 गुणा 5 3, अब कितना हो जाएगा, 6 3 18 की 8 आया 1, 4 3 12 13 की 3 आया 1, 5 3 15 1 16, 5 6 31 की 0 आया 3, 5 4 20 3
23 कितना आया 2, 5 5 25 और 2 27, तो यह जाएगा 83982। इतना रुपया ब्याज के बाद है ये, ठीक है, ब्याज के बाद इतना रुपया बनेगा। लेकिन हमें क्या पूछा है, ब्याज पूछा है। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज के बाद जितना अमाउंट मिला 28,938 को जो मूलधन था पी जितना दिया था, कितना दिया था 25,000, इसमें माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 839, 8 में से 5 गया तो 3, ये कैंसिल, 3,938 रुपया क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, किस्तों पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, हम लेते हैं ना कभी कभी लोन लेते हैं तो हर महीने मतलब किस्त उसको पटाते जाते हैं, तब जाके लास्ट में कुछ उसका कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करके उसको निकालते हैं, उस आधारित पर है। ठीक है, किस्तों पर आधारित। देखो इसका एक फार्मूला होता है, अगर किस्त x है, अगर किस्त हम 100 रुपया पटा रहे हैं, ठीक है, और लोन कितना लिए हैं, p रुपया लिए, ठीक है। अगर किस्त 100 रुपया है और लोन p रुपया है, हर साल हम 100 रुपया पटा रहे हैं, तब इसका p इक्वल टू कितना होगा, p बराबर इसका फॉर्मूला होता है x/1 प्लस r/100 फिर प्लस x/1 प्लस r/100 का स्क्वायर प्लस x/1 प्लस r/100 का घात 3 प्लस ऐसे करके जितना साल के लिए वो रहता है, ठीक है, चलता जाएगा वो। तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन हम देखते हैं। रुपये 16,400 की राशि उधार में ली गई, ठीक है, कितना ली गई राशि, 16,400 की राशि, ठीक है, उधार में ली गई 5% ब्याज दर से, ब्याज दर मतलब r बराबर कितना दिया है, 5% दिया है, ठीक है। उसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में पटाया गया, कितने सालों के लिए, ठीक है, 2 सालों में पटाया, ठीक है, 2 सालों में पटाया। तो बताइए हर किस्त कितने रुपए की होगी, तो किस्त बराबर कितना होगा, ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 16,400 होगा, ठीक है, बराबर x हमें निकालना है, ये लंबा कैलकुलेशन जाएगा, मिटाना पड़ेगा, ठीक है, मिटा देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, अमाउंट है 16,400 बराबर किस्त नहीं पता है तो x1 प्लस परसेंटेज कितना है 5/100 प्लस x/1 प्लस 5/100 का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, हमें x को वैल्यू निकालना है यहाँ से, ठीक है, तो करके देखते हैं। हो जाएगा 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 0 0, तो यह हो जाएगा 16,400 बराबर x/20 1 कम 20 और 21/20 हो जाएगा प्लस x/ ये भी 20 1 कम 20 और 21/20 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना, 20 ऊपर चला जाएगा, 20x/21 प्लस इसका भी 20 का स्क्वायर सीधा हम लिख देते हैं 400 होगा, x/21 का स्क्वायर 441 होता है, ठीक है। अब इसको दोनों का एलसीएम लेंगे तो बड़ा वाला दोनों 21 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, इसीलिए बड़ा वाला टर्म हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 21 से 21 टाइम जाएगा, तो 20 गुणा 21 करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। अगर 21 को इससे डिवाइड करेंगे 21 आएगा, और 20 गुणा 21 करेंगे कितना आएगा, 420 आएगा, ठीक है। तो सीधा लिख देंगे 420x प्लस
ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा, फिर एक को इसे इंटू करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16,400 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 820x/441 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 82 कितने बार में जाएगा, दूनी 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 चला जाएगा और ये 0 20 बार में जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 441 × 20, तो कितना होगा 20 से कम 20 की 0 आया 2, 20 चौक 80 2, 82 की 2 आया 8 और 20 चौक 80 और 8 88, इतना रुपया किस्त पड़ेगा उसको 8,820 रुपये, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4,800 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 5,088 रुपये है तो बराबर दर कितनी है, सॉरी ब्याज की दर कितनी है। क्या दिया है, किसी मूलधन पर, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर दिया है 4,800 रुपया, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 5,088 रुपये। तो हमें क्या याद करना है, ब्याज दर याद करना है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज में तो सिर्फ मूलधन का ब्याज लगता है, ठीक है। तो 2 साल में कितना है हमारा 4,800, 2 साल का साधारण ब्याज, ठीक है। तो 1 साल का साधारण ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2,400 रुपये, ठीक है। 1 साल का साधारण ब्याज कितना लग रहा है 2,400 रुपये, और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी उतना ही लगता है 1 साल का, अतः 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 1 साल का ब्याज तो दोनों का सेम लगता है, ठीक है 2,400। अब 2 साल बाद कितना हो गया वो 5,088 रुपये, ठीक है। तो और इसमें कितना ऐड किए होंगे हम लोग, जब इसको माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना होगा, 8 8 10 में 4 जाएगा तो 6, एक कैंसिल हो जाएगा, 4 4 में हो गया तो 200 इतना रुपया, ठीक है। और कितना इसमें ऐड हुआ है, अगले साल ब्याज 2,688 रुपये, तब जाके हम कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे। अब इसमें जो है कितना एक्स्ट्रा हुआ है, 2,400 का कितना एक्स्ट्रा पैसा लगा है तब जाके यहाँ तक आए हैं, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा पैसा हो इसके बीच में, ये हो जाएगा 8 8 6 में 4 जाएगा तो 268 रुपया, ठीक है। 1 साल बाद इतना था, फिर उसमें 288 रुपये का ब्याज लगा, तब जाके हम कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे। तो ये जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है वही तो ब्याज होता है क्या, ठीक है। तो ये ब्याज है, ठीक है, यही ब्याज अमाउंट है, और किसका है, इसका ब्याज है, इस पर ब्याज जुड़ा है तब जाके यहाँ तक आए हैं, ठीक है। तो ब्याज बराबर कितना होगा, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, ये 288 जो है परसेंट कितना है 2,400 का, बस यहाँ से निकल जाएगा ब्याज। कैसे होगा, कितने से जाएगा, ये 12 से जाएगा, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, ठीक है, 12 दूनी 24 0 0, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 1 कम 2 2 12 24। तो ब्याज का दर कितना होगा 12% होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। तो बस ज़्यादा क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता चक्रवृद्धि ब्याज से, जितना भी पूछा जाता है मोटा मोटी बता दिया हूँ, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।